ये देखते हैं संबंध एवं फलन कक्षा 12 प्रश्नावली 1.1। तो संबंध और फलन का अध्ययन करने से पहले हम कुछ बेसिक चीज है जिसको जान लेते हैं। ठीक, जब तक हम इन बेसिक चीजों का अध्ययन नहीं करेंगे कहीं ना कहीं हमको सवाल परेशान कर सकती है। आइए समझते हैं कि स्वतुल्य क्या है। ठीक, स्वतुल्य क्या है? स्वतुल्य का मतलब है कि संबंध के जो अवयव हैं, जैसे ए कामा बी हम मान लेते हैं, ए कामा बी का संबंध ए के जो अवयव हैं वो बी के समान होने चाहिए और इनका किसी न किसी रूप में संबंध हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए का मान अगर हम x रखते हैं, b के स्थान पे हम y रखते हैं, तो जब हमारा समीकरण बनता है तो क्या बनेगा? x कामा y, इसी के फॉर्म बन जाएगा। तो जो x और y की वैल्यू है वो a और b के वैल्यू के समान है। तो यहाँ स्वतुल्य तब होगा जब a के अवयव b के अवयव दोनों समान हों और किसी न किसी रूप से वो संबंध स्थापित कर रहे हों। जैसे 2 कामा 2, 3 कामा 3, 4 कामा 4, 5 कामा 5। ठीक इस प्रकार से हम दिखा सकते हैं कि अगर संबंध दोनों के सेम हैं तो वहां पे कौन सा संबंध हो जाएगा? स्वतुल्य। सममित में क्या होता है? ए कामा बी के फॉर्म में अगर हम लिखते हैं ए कामा बी या बी कामा ए का किसी न किसी रूप से संबंध होना चाहिए। ठीक, ए के जो अवयव, ए का मान लेते हैं कितना है? 5, बी का मान हम मान लेते हैं 7 है, तो दूसरा क्या बनेगा आपका? 7 कामा 5 और इसका किसी न किसी रूप में संबंध होना चाहिए। अगला क्वेश्चन इसी पे है, तो ये क्या होगा? ए कामा बी और बी कामा सी। अब यहाँ ए कामा बी और बी कामा सी, तो संबंध की बात करेंगे तो ए और सी इसके बीच संबंध होना चाहिए। ए कामा सी का संबंध होगा, अगर इस प्रकार का होगा संक्रामक कहलाएगा। जैसे ए का मान हम 2 मानते हैं तो बी का मान कितना हो जाता है? 3, तो यहाँ 3 कामा सी हम 4 मान लेते हैं, तो इसका संबंध बनेगा 2 कामा 4। इस रूप में होना चाहिए। जब इस रूप में होगा तो वहां हम कौन सा कहेंगे? संक्रामक। ठीक, अब आइए सीधा सवाल पे चलते हैं। सवाल आपकी बन रही है, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। इसमें पहला ऑप्शन आपका दिया है समुच्चय ए बराबर, अवयव दिए गए हैं 1 से लेकर 14 तक में आर संबंध इस प्रकार परिभाषित है। आर बराबर ब्रैकेट के अंदर x कामा y सच दैट 3x माइनस y इक्वल 0। ठीक, तो हमको इसको देखना है कि इसमें स्वतुल्य, सममित और संक्रामक परिभाषित होते हैं या नहीं। तो यहाँ हमें r के अवयव निकालना है और x और y के फॉर्म में निकालना है। तो जो दिया गया है इस पे आते हैं, 3x माइनस y इक्वल कितना दिया है? 0। तो माइनस y बराबर 0, 3 उधर जाएगा आपका तो माइनस में 3x, इससे ये कट जाएगा। y बराबर कितना आ गया? 3x। ठीक, अब हम यहाँ निकाल लेते हैं एक्स वाई के फॉर्म में कितना आता है। ठीक, तो x का मान अगर हम 1 रखते हैं, y बराबर 3 गुणे 1, तो y का मान कितना आ जाएगा? 3। तो यहाँ हो जाएगा y बराबर 3। तो पहले x का मान लिखना है, तो x का मान कितना है? 1 कामा y का मान कितना आ गया? 3। इस प्रकार से लिख लेंगे। इसी प्रकार यहाँ पे x का मान अगर हम 2 रखेंगे, 2 तिहाई 6, ये 2 और y का मान 6 हो जाएगा। फिर इसी के स्थान पर अगर हम 3 रखते हैं तो 3 कामा 9 हो जाएगा। फिर अगर इसके स्थान पर हम 4 रखते हैं
तो 4, 4 12 हो जाएगा। अगर इसके स्थान पर हम 5 रखते हैं तो 5 15, 15 लेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि 1 से लेकर 14 के बीच ही हमको संबंध बनाना है। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद ये जो अवयव है इसमें हमको स्वतुल्य, सममित और संक्रामक निकालना है। तो इसको निकालने से पहले हम इसकी कंडीशन जान लेते हैं कि कौन कौन सी कंडीशन यहाँ बन रही है। और स्वतुल्य के बारे में हमने आपको कंडीशन पहले ही बता रखा है कि स्वतुल्य की कंडीशन क्या होगी। जब हम 2, 2, 3, 3, 4, 4 इस फॉर्म में लिख सकते तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, स्वतुल्य हो जाएगा। तो आइए देखते हैं सबसे पहली कंडीशन क्या स्वतुल्य की यहाँ बन रही है। स्वतुल्य की कंडीशन क्या बताए थे, A, संबंध R से होना चाहिए इस रूप में। इसका मतलब क्या था, जैसे 1 है तो 1, 1 होना चाहिए, 2, 2 होना चाहिए, 3, 3 होना चाहिए। लेकिन इस प्रकार का संबंध इसमें कहीं भी स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, A, संबंध नहीं है किससे, R से, अर्थात यह स्वतुल्य नहीं है। ठीक, क्योंकि जो अवयव हैं ये इस फॉर्म में नहीं है कि A, B, B, C, इस फॉर्म में हमको नहीं प्राप्त हुए। ठीक, इसके बाद अगली स्टेप चलते हैं। अगला क्या था आपका, सममित। ठीक, तीनों कंडीशन हमको देखना है। सममित में क्या था, हम बताए थे आपको A, B और B, A इस फॉर्म में होने चाहिए। तो इस फॉर्म की बात करें तो A के स्थान पे कितना है आपका A के स्थान पर अगर हम मानते हैं कितना है 1, तो 1 और B के स्थान पे कितना है 3, 1, 3 और यहाँ कितना 3, 1 ऐसा भी होना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका मतलब यह सममित नहीं है। ठीक, इसी प्रकार आइए संक्रामक का भी अध्ययन करते हैं। संक्रामक में हमने आपको बताया A, B, C और A, C इस फॉर्म में होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे अपने पास क्या है 1, 3, B के स्थान पे कितना 3, C के स्थान पे कितना हो जाएगा, ठीक 1, 3, 6। ठीक, तो 1, 3 हो जाएगा, यहाँ 3, 9 बना लेते हैं। फिर क्या हो जाएगा, अब C में क्या है 1, 9 इस फॉर्म में होना चाहिए, तब संबंध होगा। लेकिन ये सब अवयव आपको जो संबंध है इसमें कहीं दिखाई पड़ रहे हैं, नहीं दिखाई पड़ रहे, क्योंकि ये A का मान था, ये B का मान है और ये C का मान है। तो A का 1, 3 हो गया। B में क्या है 3 अवयव होना चाहिए प्लस C का मान कितना है 9, और यहाँ क्या होना चाहिए 1, 9। तो 1, 9 ये जो अवयव हमको प्राप्त हो रहे हैं ये इसमें कहीं नहीं है, तो इसका मतलब इसका R से कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ संक्रामक नहीं है। ठीक, इसी प्रकार से आपके जो अन्य सवाल हैं वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।